डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन है, शो दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मैकेनिकल एनर्जी है उस पर क्वेश्चन बेस है। जो मैकेनिकल एनर्जी है एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मान लीजिए ये बॉडी मैंने फ्रीली फॉल कर दी, ऐसे फॉल करेंगे तो हमें दिखाना है जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसकी है हर किसी स्टेज पर कांस्टेंट रहती है, यही शो करना है हमें। शो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये है क्वेश्चन। पहले आप लोगों को मैं डायग्राम बताता हूं। ये देख लीजिए, दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ठीक है बेटा। इधर देखो, ये वाली जो हाइट है ये h है। ग्राउंड के ऊपर हाइट हमने कितनी ली, h। और इस यहां पर हमने एक बॉडी रखी है, इस पोजीशन को बोलते हैं पोजीशन ए। बॉडी अभी रेस्ट पर है यहां पर, इसलिए जो इनिशियल वेलोसिटी इसकी है वो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, 0। मगर कितनी हाइट पर है, शाबाश, h फ्रॉम द अबव ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। इस बॉडी को हमने फॉल करना है, ये फॉल करेगी, कभी पहुंचेगी ये बी पर। जब बी पर पहुंचेगी, ठीक है, फिर फॉल फिर से करेगी, पहुंचेगी सी पर। हमें यह दिखाना है बेटा, अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए जो निकालेंगे हम, मैकेनिकल एनर्जी एट बी और मैकेनिकल एनर्जी एट सी सेम होगी, तब हम कहेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स सेम। अगर ए पर, बी पर और सी पर मैकेनिकल एनर्जी सेम आ गई तो हम कहेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी है इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है बेटा, यह है क्वेश्चन। तो इसको फॉल करना है हमें, ऐसे आएगी नीचे, फिर नीचे, फिर यहां पर ग्राउंड पर पहुंचेगी। लेकिन टोटल हाइट कितनी है, h। अगर इसने बॉडी ने a से b तक डिस्टेंस x कर दी, कितनी डिस्टेंस कर दी कवर, यहां से यहां तक डिस्टेंस x कवर कर दी, बाकी कितनी रही है, टोटल h है, इतनी x डिस्टेंस कवर कर दी, यहां से यहां तक रही h माइनस एक्स। ठीक है बेटा, क्योंकि टोटल h है, यहां से यहां तक x है, बाकी कितनी रही, h माइनस एक्स। याद रखें, यहां पर u इज इक्वल टू 0, यहां पर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है v1 b पर और वेलोसिटी यहां पर है v2। ठीक है, ये मैंने आपको सब डायग्राम दिखाई। बॉडी को a से b तक आना है, फिर b से c तक चलना है। ठीक है, इसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। स्टेप फर्स्ट, शाबाश बेटा। जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, बॉडी जब यहां पर ए पर है, काइनेटिक एनर्जी, मगर ये है एट ए, बॉडी रेस्ट पर है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, हाफ ऑफ mv²। मगर बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी जब रेस्ट पर है, v वेलोसिटी इसकी 0 है, हो गया हाफ ऑफ
m इंटू जीरो, क्योंकि वेलोसिटी इज जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी है? जीरो ए पर। शाबाश बेटा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी सबको पता है, एम जी, और हाइट कितनी है? एच। पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच। ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी एट ए पर कितनी मैकेनिकल एनर्जी बनेगी? सबको पता है मैकेनिकल एनर्जी, इसको मैंने E1 से लिखा यहां पर। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकाली? काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। तो E1 कितना आया? एम जी एच। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताओ अब बेटा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एम जी एच। अगर बी पर भी एम बी एच निकली और सी पर भी एम बी एच निकली, तब टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली रिमेन्स कांस्टेंट। ये है क्वेश्चन। ठीक है। अब चलिए स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड, ठीक है। जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, अब बॉडी ए से कहां पर पहुंच गई? बी पर। अब बॉडी बी पर है, हो गया एट बी। ध्यान से सुनिए, बी पर अब हाइट कितनी रही? h माइनस एक्स। हाइट देखो कितनी रही, डिस्टेंस इसने कवर कर दी यहां तक, लेकिन हाइट कितनी रही ग्राउंड से? h माइनस एक्स। जरा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी हो गया एम जी इंटू एच माइनस एक्स। पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू एम जी, हाइट रह गई बी पर एच माइनस एक्स। ये होगी पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ठीक है। अब बेटा याद रखिए, बी पर कितनी वेलोसिटी है? v1। जब बॉडी यहां से यहां फॉल कर गई, यहां पर वेलोसिटी जीरो थी, यहां पर वेलोसिटी कितनी बन गई? v1। टू फाइंड v1, इस v1 को हमें पहले फाइंड करना है, ये काम है इसमें ज्यादा, फिर काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। पहले हमें v1 को निकालना है, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। शाबाश। टू फाइंड v1 वी नो, शाबाश बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है। जरा बता दीजिए, हियर कितनी वेलोसिटी है? यहां पर v इज इक्वल टू v1, v इज इक्वल टू v1, v इज इक्वल टू v1। u तो इनिशियल वेलोसिटी है, वो जीरो है। एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और s कितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर कर दी? x, s इज इक्वल टू x। यहां से यहां तक इसने डिस्टेंस कितनी कवर कर दी? x। सारी चीजें इसमें लगा दीजिए, क्या आएगा? v1 का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a के बजाय g, s के बजाय x। बन गया v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। ठीक है बेटा, v1 का स्क्वायर निकल गया। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट b, ये तो पोटेंशियल एनर्जी निकाली। जरा बता दीजिए, काइनेटिक एनर्जी एट b, काइनेटिक एनर्जी एट b कितनी होगी? बोलिए। काइनेटिक एनर्जी एट b इज इक्वल टू, शाबाश, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ
m v1 का स्क्वायर, यहां पर b पर काइनेटिक एनर्जी, तो v1 का स्क्वायर कितना है 2gx हो गया हाफ ऑफ m, शाबाश बेटा, m v1 का स्क्वायर हो गया 2gx, 2 और 2 कैंसल, mgx। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई mgx। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई mgh माइनस x। ध्यान से सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी कितनी mgh माइनस x, काइनेटिक एनर्जी कितनी mgx। मैकेनिकल एनर्जी एट बी पर मैकेनिकल एनर्जी बता दीजिए, हो गया E2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकाली mgh माइनस x, mgh माइनस x। ठीक है बेटा, E2 इज इक्वल टू mgx, इससे मल्टीप्लाई करिए, करो मल्टीप्लाई, mgh माइनस mgx, मल्टीप्लाई किया mgh माइनस mgx, ये x और ये कैंसल, E2 इज इक्वल टू mgh। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो बेटा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए mgh आ गई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी फिर से mgh आ गई। अगर सी पर भी यही आ गई तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्वेश्चन है। तो ये है स्टेप सेकंड, जिसमें हमने E1 भी mgh आ गई, E2 भी mgh आ गई। अब मैं निकालूंगा स्टेप थर्ड में सी पर। शाबाश, यहां पर मैं लिख के रखता हूं, E2 कितनी आ गई mgh। ये है इक्वेशन सेकंड। ठीक है, नाउ स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड देख लीजिए बेटा, एट सी। अब बॉडी सी पर पहुंच गई है, मगर वेलोसिटी जो है, बॉडी जब सी पर पहुंच गई, बॉडी ने यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर कर दी, ए से सी तक। इधर देखो, ए से सी तक कितनी डिस्टेंस कवर कर दी h। ऊपर से नीचे तक डिस्टेंस जब आ गई तो कितनी कवर कर दी डिस्टेंस h, मगर हाइट अब यहां पर कितनी रह गई 0। मगर ये वेलोसिटी v2 जो है, इट इज टेकन जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ये उससे पहले 1 सेकंड की लेनी है v2 वेलोसिटी। ठीक है, एट सी, जरा मुझे बताओ एट सी पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितना आएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट सी mgh, h तो कवर कर दिया यहां से यहां तक। अब ग्राउंड पर h कितना है, h तो 0 है ग्राउंड पर। यहां से यहां तक जब कवर कर दी डिस्टेंस तो h कितना बना 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी सी पर कितनी है 0। अब v2 है वेलोसिटी, v2 is the velocity of the body at c just before touching the ground। टच करने से पहले कितनी वेलोसिटी सी पर थी v2। टू फाइंड v2 को फाइंड करिए बराबर उसी तरीके से जिस तरीके से स्टेप सेकंड में किया था। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना है यहां पर v2, शाबाश। u कितना है 0, a कितना है शाबाश g। तो s डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी कवर कर दी इसने डिस्टेंस x h माइनस एक्स, x प्लस h माइनस एक्स बन गया h।
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, h हो गया, h डिस्टेंस h कवर कर दी यहां से यहां तक। बताओ क्या बनेगा, ये वैल्यूज इसमें डाल दीजिए, v2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये आ गया v2 का स्क्वायर। इसलिए काइनेटिक एनर्जी एट C इज इक्वल टू, शाबाश, हाफ ऑफ m v2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, हाफ ऑफ m v2 का स्क्वायर हो गया हाफ ऑफ m v2 का स्क्वायर के बजाय क्या लगाएंगे, 2gh मल्टीप्लाई 2gh, 2 कैंसल, काइनेटिक एनर्जी आएगी mgh, mgh। इसका मतलब C पर पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी mgh। इसलिए एट C मैकेनिकल एनर्जी E3 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, E3 इज इक्वल टू mgh प्लस 0, E3 इज इक्वल टू mgh। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आप देखो बेटा, E1 कितना आया, E1 कितना आया बेटा, E1 आ गया mgh, E2 कितना आ गया mgh, E3 कितना आ गया mgh। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं इनको कंपेयर करूंगा, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू mgh। दिस मीन्स द total mechanical energy of a body falling freely under the action of gravity remains constant, which is equal to mgh। ठीक है, इसी को बोलते हैं शो दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी एक बॉडी की है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब यहां पर जो टोटल एनर्जी थी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी। जब फॉल करती है बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। लेकिन हर किसी स्टेज पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, सेम। इसी को बोलते हैं total mechanical energy of a body falling freely under the action of gravity remains constant। अब अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, अगर एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे बेटा, यहां से हाइट और यहां से एनर्जी। देखो बेटा, ग्राफ ऐसे होगा, ये हो गई टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये हमेशा कितनी रहेगी बेटा, mgh, और ग्राफ ऐसे आएगा। याद रखना, ये h, जितना जितना हाइट बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। हाइट बढ़ने से जितनी हाइट कम कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाइट कम, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा ज्यादा, हाइट कम कम, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा ज्यादा। लेकिन हाइट ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही, हाइट कम, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही। काइनेटिक एनर्जी अगर हाइट कम कम करोगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, हाइट कम कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। ये ग्राफ है। मगर किसी भी स्टेज पर इन दो का सम अगर करेंगे, वो किसके बराबर आएगा, mgh। याद रखना बेटा।